नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सभी को प्रयागराज में स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की पौराणिक कथा बताऊंगी। दोस्तों, जितने भी लोग महाकुंभ में जा रहे हैं प्रयागराज, तो वहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर किए होंगे। लेकिन आज ये सवाल उठता है कि लेटे हुए भगवान हनुमान जी की मूर्ति का क्या रहस्य है। इनकी जानकारी मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। कहते हैं हनुमान जी का कलयुग में बहुत ही प्रभाव है। वो काफ़ी जागृत भगवान है। हनुमान जी ने युगों युगों में अपना चमत्कार दिखाया, चाहे वो त्रेता युग हो चाहे वो कलयुग है। कहते हैं माँ जानकी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया था। इसलिए आजकल जो भी कोई भक्त हनुमान जी की पूजा आराधना और सेवा करता है, उनके सुंदरकांड पढ़ता है, उनका हनुमान चालीसा पढ़ता है, जो हनुमान जी की भक्ति भाव करता है, वो उसके जीवन में बहुत तरक्की, सुख शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हनुमान भक्ति से इंसान की भारी से भारी संकट और बाधा दूर हो जाता है। कहते हैं कि यदि किसी को सजाए मौत भी लिखी हुई हो, तो यदि वो हनुमान जी की भक्ति करे तो उनकी सजाए मौत तो रुक जाती है, लेकिन सज़ा कम नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब है कि मौत को भी टाला जा सकता है हनुमान की भक्ति से। फांसी की सज़ा कम होकर के उसकी सज़ा आजीवन कारावास होगी। मेरे कहने का मतलब है कि भारी से भारी संकट भी इंसान के ऊपर आ जाए तो हनुमान जी की भक्ति में इतनी शक्ति है कि मौत तक की सज़ा को कम हो जाता है। तो आइए चलिए दोस्तों, मैं आज बताना चाहती हूँ कि लेटे हुए हनुमान जी का क्या कथा है। हनुमान जी बहुत ही चमत्कारी भगवान हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी के जान को बचाने के लिए अपने हाथ पर पर्वत को धारण किया। साथ ही वह माता सीता का पता लगाने के लिए एकदम बिजली के भांति वह कौंध कर वो श्रीलंका पहुँचे थे। तो इस तरह उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। साथ ही वो अपने भक्तों के लिए बहुत प्रिय हैं। कहते हैं वो अपने भक्तों की वृतांत बहुत जल्दी सुनते हैं। और इनकी पौराणिक कथा के बारे में यह कहा जाता है कि मान्यता है कि संगम किनारे में जो लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करने से त्रिवेणी स्नान करने जो भी जाते हैं, तो त्रिवेणी स्नान का पुण्य तभी मिलता है जबकि लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन कर ले। तो इस तरह कहा जाता है इनकी पौराणिक कथा में कि एक प्रयागराज में एक व्यापारी था। वह भगवान हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह एक बड़ी मूर्ति बनाए और वहाँ पर मंदिर स्थापित करे। तो प्रयागराज से कई किलोमीटर दूर वह रहता था और वह अपने गांव की तरफ भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति और प्रतिमा बनाकर नाव के रास्ते वो प्रयागराज आ रहा था। रास्ते में ही नाव इतनी भारी मूर्ति से जलमग्न हो गई और भगवान की मूर्ति वहीं नाव में नदी में डूब गई। कुछ समय के बाद ऐसा समय आया कि गंगा का जल स्तर कम हुआ और वहाँ पर जो ऋषि मुनि लोग उन्होंने मूर्ति को देखा, तो उन्होंने उस मूर्ति को वहीं पर स्थापित कर दिया। दोस्तों, लेटे हुए हनुमान जी के बारे में बहुत सारी कथा है। एक कथा ये भी है कि हनुमान जी भगवान सूर्यदेव के भक्त थे। सूर्यदेव ने अपने भक्त हनुमान को कहा था कि तुम्हें राम की सेवा करनी है, तो वो राम की सेवा करने के लिए अयोध्या की ओर चल पड़े थे। यह त्रेता युग की बात है। रास्ते में उन्हें गंगा नदी मिली। जब तक पहुँचे तब तक रात हो गया था। तो हनुमान जी ने सोचा कि रात में मैं गंगा नदी पार नहीं करूँगा, और गंगा नदी पार करने के लिए वह वहीं लेट गए। जैसे ही लेटे उन्हें निंद्रा आ गई और वहाँ पर लेटते ही उनकी आँख में वह महर्षि भारद्वाज जी से मिलने गए थे। और भारद्वाज से मिलने के वक्त उन्होंने दर्शन करके कीर्तन सुनने के बाद जब वो आए तो उसी गंगा किनारे लेट गए। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। वहाँ पर पता चला कि भगवान राम भारद्वाज ऋषि से मिलने आए थे और उन्होंने हनुमान जी की इस तरह प्रतीक्षा करते हुए देखे, उन्हें आशीर्वाद दिया और हनुमान जी वहीं स्थापित हो गए। कहते हैं कि लंका जीतने के बाद, तीसरी कथा ये भी है कि लंका जीतने के बाद हनुमान जी इसी स्थान पर पहुँचे थे। माता जानकी लंका जीतने में उन्होंने राम जी की बहुत मदद की थी। और साथ में सीता जी को ढूंढने में भी हनुमान जी ने बहुत मदद किया था। सीता जी उनके कार्य प्रणाली से बहुत खुश थी। उन्होंने इसी मंदिर के आसपास माता जानकी ने हनुमान जी को सिंदूर भेंट किया था और उन्हें यह वरदान दिया था कि जो कोई भी प्रयागराज गंगा स्नान के लिए आएगा वह तुम्हारे दर्शन किए बिना नहीं जाएगा। और कहते हैं त्रिवेणी स्नान करने के बाद यदि तुम्हारे दर्शन कर ले तो उसका जो संगम स्नान का पूर्ण पुण्य मिलेगा। और इस मंदिर की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि यह दक्षिण मुखी मूर्ति है और यह 20 फीट लंबी है। साथ ही इस मंदिर में, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि जब माता सीता ने उन्हें उपहार स्वरूप सिंदूर भेंट की थी, तभी से
हनुमान जी को सिंदूर भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है, चाहे वो प्रयागराज का मंदिर हो या कोई आम मंदिर है। तभी से ये प्रथा चलती आ रही है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी और किले वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं हनुमान जी के दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा है। यह 600-700 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कन्नौज के राजा ने इस मंदिर का निर्माण किया था और इसे विंध्याचल पर्वत की शिला से इस मूर्ति का निर्माण हुआ था। बहुत साल पहले जब इस भगवान हनुमान जी की मूर्ति ला रहे थे तो यह जल में मग्न हो गया था, क्योंकि यह मूर्ति काफ़ी भारी थी। पर कुछ समय के बाद जब गंगा जमुना का जल स्तर कम हुआ था तो तब भगवान हनुमान जी की मूर्ति बाहर निकल आई थी। वहाँ पे धुनी जमाए हुए साधु संत राम भक्त बालगिरी महाराज ने देखा और वहाँ के कन्नौज के राजा ने इसे स्थापित किया। कहने का मतलब हिंदुओं के कहने पर, वहाँ के जो साधु संत के कहने पर वहाँ के कन्नौज के राजा ने इसकी स्थापना की। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने भी इस मूर्ति को वहाँ से हटाने की कोशिश की, क्योंकि हनुमान जी का जो मूर्ति है वो अकबर के किले के सामने है। औरंगजेब ने भारी संख्या में लोगों को, सैनिकों को बुलाया और मूर्ति को वहाँ से उठाने का प्रयास किया, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई और ज़्यादा से ज़्यादा भारी वजन हो गया। उसने बहुत सारे लोहे के यंत्र तंत्र लगाए ताकि भारी मशीन से उनको निकालने की प्रयास की, लेकिन वह नहीं हटी। कहते हैं ना कि जो हनुमान जी की मूर्ति जो प्रयागराज में, ये मंदिर है प्रयागराज में है जहाँ लेटे हुए हनुमान जी की मंदिर जाने का रास्ता है। दोस्तों ये अकबर का किला है और इसी में अक्षय वट वृक्ष भी है और इसी से आगे बढ़ेंगे तो हनुमान जी का मंदिर भी है। जो लोग भी प्रयागराज जाते हैं वो लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर दर्शन करते हैं और ये अकबर का किला हनुमान जी के मंदिर के सामने है। अकबर ने भी इसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन मूर्ति में इतनी शक्ति है कि वह टस से मस नहीं हुआ। जो लोग भी प्रयागराज जाते हैं वह हनुमान जी की मूर्ति की दर्शन जरूर कहते हैं इस मूर्ति की बहुत मान्यता है और इस मूर्ति के दर्शन करने से करोड़ों जन का पाप नाश होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको लेटे हुए हनुमान जी की पौराणिक कथा बताई कि क्या रहस्य है कि लेटे हुए हनुमान जी वहाँ पर विद्यमान हैं। साथ ही यहाँ पे हर साल जब प्रयाग में बाढ़ आती है तो माँ गंगा अपने नदी के सरोवर से, जो नदी के जल से हनुमान जी का अभिषेक करती हैं और माता गंगा उन्हें ऐसे अपने पुत्र के समान लाड़ करती हैं, प्यार करती हैं और वो उनके गंगा के जल से भगवान का अभिषेक करती हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर आने जो भी प्रयागराज आते हैं वो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।